प्रभुता है उसके साथ खिलवाड़ ये मोबाइल ऐप कर रही थी। इस तरह की रिपोर्ट्स मिली थी, गृह मंत्रालय की ओर से भी रिपोर्ट आई थी और इसीलिए आईटी एक्ट जो है उसके तहत जो अधिकार दिए गए उनका इस्तेमाल करते हुए इन पर पाबंदी लगाई गई है। ये भी कहा गया है कि ये शिकायत आई थी कि ये जो मोबाइल ऐप है ये डेटा यूजर्स का जो डेटा है उसको ट्रांसमिट कर रही थी कुछ अन्य देशों की, जिसमें सीधे तौर पर चीन का नाम तो नहीं लिया गया है, लेकिन चीन की ओर ही इशारा है कि चीन में सारे डेटा जो भेजे जा रहे थे और जो हमारे यूजर्स के साथ एक बड़ा खिलवाड़ सुरक्षा के साथ हो रहा था। कई महत्वपूर्ण इसमें ऐप हैं जो कि बहुत पॉपुलर हैं। आपने पबजी का नाम लिया, इसके 3.5 करोड़ के करीब भारत में इस्तेमाल करने वाले लोग हैं। इसके अलावा लूडो वर्ल्ड जिसको काफ़ी लोग खेलते हैं, लूडो वर्ल्ड है। इसके अलावा राइज ऑफ किंगडम्स, ये सारी ऐसी ऐप्स हैं 118 में। बाइडू है जिसको कि बैन लगा दिया गया है। और जहाँ तक चीन को संदेश देने का प्रश्न है, हम ये जानते हैं कि जब भारत ने 59 मोबाइल ऐप के ऊपर जिसमें टिकटॉक भी शामिल थी लगाया था, उसके बाद कई अन्य जो देश हैं नगवा वहाँ पर भी ये कदम उठाने की बात हुई। अमेरिका में टिकटॉक पर पाबंदी लगाने की बात खुद राष्ट्रपति ट्रंप कह चुके हैं और बाद में टिकटॉक की ओर से जो बाइट डांस उनकी कंपनी है वहाँ से भी सूचना आई थी कि इस कदम से, भारत के इस कदम से उनको अरबों खरबों का नुकसान हो रहा है। तो ये निश्चित तौर पर एक जो चीन की अर्थव्यवस्था है और जिस तरह का निवेश उन्होंने भारत में बढ़ाया है, एक तरफ वो दोस्ती करते हैं, एक तरफ वो सीमा पर अतिक्रमण करते हैं, घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, तो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती हैं। ये भारत सरकार का संदेश है। देखिए ये वही तो प्रावधान था देना होते हैं प्रश्न और 20 प्रश्नों पर सबमिट किया